हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। द फर्स्ट कार्ड हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड। और क्या एनर्जी है यहाँ पे एंजल। हायरोफेंट, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्ट। ओके, सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस जो है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जोडिक साइंस है। लियो मैं बता चुकी हूँ। नंबर्स तो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज 12, 5, 6, 21, 8, 8, 10, 1, 4, 2। हैंगमैन यहाँ पे ओवर थिंकिंग की बात कर रहा है। ओवर थिंकिंग किस बात की, या तो हायरोफेंट किसी की मैरिज एंगेजमेंट हो रही है, या फिर आप इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हो इस पर्सन से और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो जिसकी वजह से ना आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, बहुत ज़्यादा स्टक से एनर्जी हो गई है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपका जो रिलेशनशिप है वो एक पॉज में जाता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी सी पॉज एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई हैंग्ड मैन, 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, ओके। हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन ना देखो आपके साथ तो रहना चाहते हैं, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, डिज़ायर हैं, बट कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। एंड 2 ऑफ वॉन्ड, ये एक स्टक एनर्जी में है, ओवर थिंक कर रहे हैं, बट आपका वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपका वेट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ में बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हो सकता है कि इस तरह के पर्सन हो जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बट इंट्यूशन में यही है कि आप सामने से आ जाओ, आप इनको कनेक्ट कर लो, ओके। द हायरोफेंट यहाँ पे या तो कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि
कुछ लोग हैं जो इस इंसान से ही मैरिड है, ठीक है, या फिर ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। ये 3 ही सिचुएशन हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये फिर से वो रिश्ता रिक्रिएट करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। पास्ट का जो सोल कनेक्शन था आपके साथ में, उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बच्चे हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये बच्चों की वजह से इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो, इस इंसान को ना गिल्ट रिग्रेट तो है, पछतावा तो है। इन्होंने जो भी किया है आपके साथ में, पास्ट में जो भी किया आपके साथ में, उसको लेकर के पछतावा है, उसको लेकर के रिग्रेट है, उसको लेकर के इनको ये भी लगता है कि इन्होंने क्यों ये सब कर दिया, क्यों एक बना बनाया रिश्ता इन्होंने मिटा दिया। सो वो वाली एक फीलिंग्स मुझे दिख रही है इनके अंदर। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे फुलफिलमेंट की बात करता है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की बात करता है। देखो, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड इस लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि ये ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और जिन लोगों के बीच में भी ये लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि शायद एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक की दूरी है आप लोगों के बीच में। और बाकी लोगों के लिए ये है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है, तो ये एक इक्वल गिव एंड टेक करके आपके साथ में फुलफिल फील करना चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड, कुछ ग्रजेस हैं जो इस इंसान ने बेवजह अपने दिमाग में रख रखे हैं। अब ग्रजेस हो सकते हैं पास्ट की मेमोरीज, ग्रजेस हो सकते हैं इन्होंने आपके साथ में जो गलत किया वो, ग्रजेस हो सकते हैं कि आप लोगों के सेपरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब फिर से वो स्पार्क लाना, फिर से वो जीरो से स्टार्ट करना इनके लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड बोलता है कि फिर भी हिम्मत बना रहे हैं, फिर भी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो इस रिश्ते को रिबिल्ड करना चाहते हैं। फूल है ना, कि न्यू स्टार्ट करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पास्ट में आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हो चुकी है, ऑलमोस्ट एंडिंग हो चुकी है, और ये बहुत गंदी वाली एंडिंग्स हुई हैं। आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया, बहुत गंदी वाली एंडिंग्स हुई हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया, ऐसी एंडिंग्स हुई हैं आपके बीच में। और फिर उस सिचुएशन से एक फूल की एनर्जी में आना आसान तो नहीं है। सो वही एक ओवरबर्डन है इस इंसान के दिमाग में। एंड स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे हाई प्रीस्ट की बात करें, एंड 4 ऑफ वॉन्ड। स्ट्रेंथ कार्ड, हाई प्रीस्ट, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि ये अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पास्ट में स्पिरिचुअल नहीं थे, तो अभी इनमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, ये इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे वही है कि एक कमिटमेंट तक लेकर के जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक लेकर के जाना चाहते हैं। एक बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ में बिल्ड करना चाहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे मून है, ये हाई प्रीस्ट का कार्ड है, एंड ये नंबर 8 की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई शनि, या होता ना शनि की, वो क्या बोलते हैं, गति चल रही थी, या फिर शनि की गति या फिर अड़ैया था इनकी लाइफ में। सो अब वो एंड हो रहा है, एंड ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, एंड ये हिम्मत बना पा रहे हैं। अब ये सोच पा रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को रिबिल्ड करना है एंड आगे लेकर के जाना है।
नेक्स्ट कार्ड अगर मैं यहाँ पे द मैजिशियन का देखती हूँ तो ये को क्रिएटर की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है, फिर से रिबिल्ड करने की एनर्जी। जैसे कोई चीज़ है ना, उसको फिर से बनाना, फिर से क्रिएट करना। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि हो सकता है ये इंसान पास्ट में किसी के मैनिपुलेशन में थे, ठीक है। द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हैंग्ड मैन। देखो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको इस रिश्ते को बनाना है, इसमें न्यू बिगिनिंग करनी है, बट ये समय का वेट कर रहे हैं। समय के साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, पेशेंस के साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी हो सकते हैं, कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें ये अभी हाल फिलहाल में स्टक है। फीलिंग्स है आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना, फीलिंग्स है कि आपके साथ में रिश्ता बनाना है, बट उसके पहले ना प्रॉब्लम्स को कट ऑफ करना पड़ेगा ना। सो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। पेज ऑफ कप्स। देखो न्यू स्टार्ट करना है, अगर इनको आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना है तो बहुत कुछ है जो इनको अपनी लाइफ में पीछे छोड़ना पड़ेगा, जिसमें इनको एंडिंग्स करनी पड़ेंगी, और वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये एक न्यू स्टार्ट आपके साथ में चाहते हैं, आपके साथ में फिर से रिश्ता बनाना चाहते हैं, बट उसको बनाने के लिए इनको अपनी लाइफ में कुछ एंडिंग्स करनी पड़ेंगी। अब हो सकता है ये बैड हैबिट्स हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, लोग हो, कुछ तो है यहाँ पे जहाँ पर इनको एंडिंग्स करनी पड़ेंगे, देन ही आपके साथ में रिश्ता रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि कमिटमेंट की बात करता है, एंड हाई प्रीस्ट डेफिनेटली ओवरथिंक नहीं बोलूँगी, इनकी इंट्यूशन में है कि इनको आपके साथ में रिश्ता बनाना है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड, जहाँ पर अभी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें लग रही थी, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स फील हो रहे थे, कैसे करूँ कैसे करूँ, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है, कैसे हो पाएगा ये, क्या आप इन पे ट्रस्ट करोगे, क्या ये इतनी हिम्मत कर पाएंगे। भाई एक ऐसा रिश्ता जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, जहाँ पे पूरी तरह से एंडिंग्स हो चुकी थी, और उसको फिर से रिबिल्ड करना आसान तो नहीं है। सो वो हिम्मत जुटाने में इनको बहुत मेहनत लगी, बट अब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एंड इनको पता है भले ही देर से सही, बट ये इस रिश्ते में सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो एक पैशन, वो एक हिम्मत इनके अंदर आ रही है। हाई प्रीस्ट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। हाई प्रीस्ट क्या है? इंट्यूशन। हाई प्रीस्ट क्या है? अपनी विल पावर को फील करना। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर इस सिचुएशन में इनको चेंज चाहिए, अगर इस सिचुएशन में इनको आपके साथ में रिश्ता बनाना है, तो इनको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये इनको पता है, इनको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता रिबिल्ड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं अब इनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो डिसअपॉइंटमेंट अभी भी है, अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर के ये खुश नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो एंडिंग्स हुई है डेफिनेटली खुश नहीं है। आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है खुश नहीं है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन को लेकर आए हैं, खुश नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट है कि मैंने क्यों किया ऐसा, क्यों अपना एक बना बनाया रिश्ता, क्यों अपनी स्टेबिलिटी को दांव पे लगा दिया।
10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगनिंग। खोना नहीं चाहते, आपके साथ में अभी भी स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ में अभी भी रिश्ता देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। पास्ट में अगर इन्होंने आपको डंप किया था, पास्ट में अगर ये अपनी जिम्मेदारियों से भागे थे, तो अब ये जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। अब एक पैशन, एक डिजायर आपके लिए, एक अट्रैक्शन, एक पुल फील कर पा रहे हैं। दूसरा, आपको छोड़ करके जाने के बाद में इस इंसान को बहुत सारे सबक मिले हैं, आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया भी है, अपने ऑरा से, अपनी बोल्ड एनर्जी से। क्लियर मैसेज यहाँ पे आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है आप, सो आप बहुत बोल्ड एनर्जी में। आपने इस इंसान को बता दिया कि आखिर रियलिटी क्या होती है। हो सकता है ये शोषा के पीछे भाग रहे थे और आपने इनको रियलिटी चेक दे दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज की रीडिंग बहुत अच्छी है। मतलब मुझे लगता है शायद 3 या 4 दिन के बाद इतनी पॉजिटिव रीडिंग आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सोर्ड्स। आप इनके दिमाग से ना हटते नहीं हो, कंटिन्यू 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 आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका ऑरा, आपका अट्रैक्शन, आपके डिसीजन, आपकी वो बोल्ड एनर्जी, आपका पैशन, आपका काम करने का तरीका, आप कैसे लोगों से बात करते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हो और जो चाहते हो वो कर ले जाते हो। आपके अंदर वो हिम्मत है कि आपने डिसीजन लिया और आप उसको सक्सेस बना लोगे। सो आपकी ये जो बोल्ड एनर्जी है ना, वो इस इंसान के दिमाग में अलार्म देती रहती है पूरे टाइम। तो ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे हैं। कंटिन्यू 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 आप इनके दिमाग में चलते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या है? कंसिस्टेंसी। भले ही आपसे दूर हैं, आपके पास हैं, आपसे डिटैच है, आपसे सेपरेशन में है, कुछ भी है, बट आप इनके दिमाग से नहीं जा रहे हो। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अरे भाई अभी भी रोना धोना। 3 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्टार। इन्होंने ना बहुत ज्यादा रायता फैला के रखा है अपनी लाइफ में। पैशन है, डिजायर है, आपके पास आना है, आपके साथ में कंसिस्टेंसी रखनी है, आपके साथ में रिश्ता बनाना है, आपको कमिटमेंट देनी है, सब कुछ है, बट अभी मुझे एक्शन में हाल फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड ज्यादा से ज्यादा एक अट्रैक्शन, एक फिजिकल पुल इनका आपकी तरफ हो सकता है, एक डिजायर हो सकती है आपकी तरफ, बट उसको भी ये सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 स्टार कार्ड के साथ में आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। और ये जो रायता है ना, ये 3rd पर्सन की वजह से फैला हुआ है। ये आपको छोड़ करके जिस भी 3rd पर्सन के पास गए थे वहां पे ये खुश नहीं है, या तो इनको बिट्रेल मिल रहा है या फिर वहां पे बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है, जब तक ये 3rd पर्सन के साथ में एंडिंग्स नहीं करेंगे ना, आपके साथ में रिश्ता रिबिल्ड नहीं हो पाएगा। बट होप जरूर रखें, क्योंकि ये रिश्ता आने वाले टाइम में बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। ये एक एनर्जी है यहाँ पे। टाइम फ्रेम में आपको नहीं बता सकती, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आई थिंक एनर्जी जब चेंज होगी तो एक्शन का कार्ड भी आएगा यहाँ पे, एंड ये रिश्ता बनता हुआ मुझे जरूर से दिख रहा है। पॉजिटिव रहने की जरूरत है। देखते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। कमिटमेंट, मैंने पहले ही बोला था कि कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। सो चेंज, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसमें एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं। ग्रेस,
जो ग्रेस, जो एक सेकेंड। सो यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रही है एंड यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद इनको पता चल रहा है, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस, ऑल इज एज इट सोल्ड बी। शुड बी, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि जो एनर्जी मैंने इधर बताई थी कि अब ये होपफुल है, शायद इनको पास्ट में होप नहीं थी कि ये रिश्ता बनेगा भी नहीं बनेगा, क्या ये इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यूनिवर्स की तरफ से एक ग्रेस इनको मिल रहा है एंड अब ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, इस रिश्ते में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसमें न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो न्यू बिगनिंग हो जाएगी। अब इनको ये होप आया है, ऑल इज एज इट शुड बी। तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये अब इनको समझ आ रही है बात। एंड टाइमिंग का कार्ड अनफोल्ड हुआ था, सो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम तो जरूर लगेगा। बट नेक्स्ट कार्ड क्या है? मिस्ट्री। एंड यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए ये है कि या तो आप बहुत मिस्टीरियस हो रहे हैं और ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो मैसेज है, और या फिर आप इस इंसान के बारे में इसकी कोई मिस्ट्री निकालने की कोशिश कर रहे हो। सो उसके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश करो अपने माइंड को। ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपके सामने रिवील हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ थर्ड पर्सन सिनेरियो, क्या चल रहा है थर्ड पर्सन में। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एंड थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। हाँ, वो मैंने यहीं पे बता दिया था कि थर्ड पर्सन सिनेरियो में चीज़ें बेटर नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं। सो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, फाइट्स है, आर्गुमेंट है, बहस है एंड अकेलापन है, अपने अपने जोन में पड़े हुए हैं। सो बहुत कुछ खास नहीं चल रहा है, बताने जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। देखते हैं आउटकम क्या होगा थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में क्या आउटकम होगा। एंजल प्लीज बताइए। एक्चुअली इतना कुछ बोलते बोलते माइंड में कुछ चलता है, बोलती कुछ और हूँ तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। द फूल एंड हायरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड। देखो किसी की लाइफ में तो कोई न्यू पर्सन आया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। या तो आपके पार्टनर की लाइफ में आप आ रहे हैं और या फिर थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई न्यू आया हुआ है। सो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। ओके, देन मैं देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, क्योंकि एक्शन में कुछ खास नहीं आया। द टावर एंड चैरियट कार्ड। सो देखिए पहली चीज तो यहाँ पे ये है, टावर कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंज की बात करता है और ये चेंज कभी भी आ सकता है। यहाँ भी कार्ड्स में ना टाइम फ्रेम नहीं आया, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं पाई, और यहाँ भी टाइम फ्रेम नहीं आ रहा है। ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं विद कमिटमेंट, विद न्यू स्टार्ट, एस ऑफ कप्स, ठीक है। सो टावर कार्ड भी एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। अगर कोई चीज़ है जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ भी टावर कार्ड आया था,
पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, उसको रीबिल्ड करने के लिए न्यू स्टार्ट ही करना पड़ेगा ना। और वो टूटी फूटी चीज़ कैसे जुड़ सकती है, दोबारा बनानी पड़ेगी। सो वही एनर्जी है कि जो चीज़ें पूरी तरह से एंड हो चुकी थी वहाँ पे एक न्यू स्टार्ट होने वाला है विद कमिटमेंट, विद स्टेबिलिटी। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं टाइम फ्रेम दे सकती हूँ यहाँ पे 7 डेज 7 वीक्स में ये हो सकता है आप लोगों के लिए। अब मेरे नाम का पर्चा मत फाड़ देना मैम आपने तो बोला था, नहीं हुआ। ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा श्योर होना है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो न्यू स्टार्ट करो बट क्लियरिटी के साथ में। और क्लियरिटी किस चीज़ की लेनी है आपको? क्लियरिटी आपको ये लेनी है, इस पर्सन से पहले पूछ लेना अच्छे से बिठा के, भाई कंसिस्टेंसी रखोगे या फिर से भाग जाओगे। जैसे कि पास्ट में अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिख रहे हैं ना, ये फिर से ना भागे, उस चीज़ की क्लियरिटी ले लेना, देन आप यहाँ पे न्यू स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ग्रीन फ्लैग है बट क्लियरिटी के साथ। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं भी बहुत खुश हूँ, जब भी पॉजिटिव रीडिंग आती है मुझे करने में अच्छा लगता है। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड आई होप आप लोगों को भी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में।